अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अक्सर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में मेरी तबीयत के बारे में सुनने को मिलता होगा। इसी तरह से आप लोग मेरी क्रेविंग्स भी देखते होंगे और कुछ ना कुछ मैं ऑर्डर करती थी, लेकिन पार्सल्स मैं शेयर नहीं कर पाती थी। और सेकंड लास्ट व्लॉग में मैंने मेंशन किया था कि सून इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करूँगी। तो अब तक के क्लिप्स आप लोगों को देखने के बाद अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो गुड न्यूज़ यही थी कि इंशाल्लाह 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 सून ही एक चुन्नू मुन्नू सा क्यूटू सा पारा सा बेबी जो है हम लोगों की फैमिली में ऐड होने वाला है, एक एडिशन होने वाला है एक न्यू मेंबर का। तो यही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। और आज मैं अपने न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग के लिए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग्स जो है वो कैसे एक्सप्रेस करूँ और शो में कैसे करूँ आप लोगों के साथ। और इसी तरह से ये शॉपिंग जो मैंने की है ये मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ, लेकिन जैसे तैसे करके मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग जो है वो शेयर करने वाली हूँ। मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स लिए थे और सोचा था कि मैं इसका एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आए हुए थे मोती बाज़ार। मोती बाज़ार एक ऐसा ऑप्शन है, मुझे लगता है कि वहाँ से हर एक चीज़ जो है वो वैरायटी वाइज और क्वालिटी वाइज आपको अच्छी खासी मिल जाती है। तो हम लोग मोती बाज़ार गए और वहाँ पे हम लोग 2-4 शॉप्स विज़िट कर चुके थे, लेकिन मुझे कहीं पे क्वालिटी नहीं समझ आती और कहीं पे वैरायटी नहीं समझ आती। तो हम लोगों को एक शॉप जो है बड़ा घूम फिर के नज़र आई और वहाँ पे हम लोगों को वैरायटी भी काफ़ी सारी नज़र आ रही थी, क्वालिटी वाइज भी बहुत कुछ नज़र आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि इस शॉप से हम लोग इकट्ठा ही सब कुछ बाय कर लेते हैं। और तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे थे हर एक चीज़ को पसंद करने में और बाय करने में। और जैसे ही हम लोगों ने सब कुछ वहाँ से ले लिया और फिर हम लोग निकले। अच्छा, वहाँ पे गर्मी इतनी थी ना, वैसे तो चल रही सर्दियाँ हैं लेकिन मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि शॉप में इंटर होते साथ ही मैंने फ़ैन ऑन करवाया और उसके बाद तसल्ली से 2-2.5 घंटे लगा के मुझे ये सब कुछ मिला। और उसके बाद जैसे ही हम लोग बाज़ार से निकल रहे थे, तबीयत इतनी कोई ख़ास ठीक नहीं थी। हम लोगों ने सोचा कि दही भल्ले पैक करवा लेते हैं, घर जाके सुकून से बैठ के खाएँगे। और इन सब चीज़ों की इतनी खुशी थी कि उस तरह से भूख नहीं लग रही थी जैसे और कभी मुझे लगती थी। तो ये सब कुछ हम लोगों ने ले लिया और जैसे ही मैं घर आई सबसे पहले मैंने चाय बनाई, साथ में दही भल्ले वगैरह प्लेट्स में डाले और फिर हम लोगों ने खा पी लिया। उसके बाद मैंने मम्मा को कॉल मिलाई तो मम्मा ने कहा मुझे इस तरह से मत दिखाओ, मैं खुद से देखूँगी। तो मैंने कहा जल्दी से आ जाओ। मम्मा ने कहा इस टाइम तो नहीं आ सकते, कल परसों तरसों आएँगे। मैंने कहा नहीं भई अभी आओ अभी आओ। इतनी मैंने ज़िद की और उसके बाद फाइनली मम्मा नेक्स्ट डे सुबह-सुबह आ गई थी। आप ही को मैंने पहले पिक्स भेज दी और फिर आप ही भी आ गई थी। उन्हें मैंने सब कुछ दिखाया और उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेबी बाथर लिया था। इसमें 3 कलर थे, ब्लू, पिंक और पर्पल। तो मुझे लगा पर्पल कलर जो है परफेक्ट रहेगा। मैंने पर्पल कलर में एक बेबी बाथर ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे जी मैंने ये सेकंड लिया था। इसे आप लोग कैरी नेस्ट भी कह सकते हैं, बेबी स्लीपिंग बैग भी कह सकते हैं, बेबी बिस्तर भी कह सकते हैं। मुझे ये प्यारा लग रहा था कि ये मैंने ले लिया। साथ ही में कि मैंने बैग ले लिया था बेबी के लिए, जो कि मुझे हॉस्पिटल के टाइम पे भी बड़ा काम आने वाला है और उसके बाद में कहीं पे भी जाऊँगी तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे फीडर हो गया, वाटर बॉटल हो गई, पैम्पर, वाइप्स और 1-2 सूट्स वगैरह आ सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल था, एक ये मैंने ले लिया। इसी तरह से फिर एक ये मैंने ब्लैंकेट ले लिया था। काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन थे और वैरायटी वाइज़ भी काफ़ी सारा थे, क्वालिटी वाइज़ भी। और इसी तरह से हर माँ बाप चाहते हैं कि हम लोग अपने बेबी के लिए, अपनी औलाद के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लें। तो सेम हमारी भी वही कोशिश थी और जो सबसे अच्छा वाला ब्लैंकेट था मुझे यही लग रहा था। और शॉपकीपर ने भी कहा ये डबल प्लाई में है और बहुत अच्छा वाला है, तो आप लोग ये बाय कर लें। इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे। इसमें फ़िरोज़ी कलर था, मैरून कलर था, रेड कलर था, पर्पल, पिंक और क्रीम कलर भी था, ब्राउन कलर भी था। लाइक काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे बीच में ये पर्पल कलर बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। एक मैंने ये डबल प्लाई में पर्पल कलर का ब्लैंकेट ले लिया था और ये कुछ इस तरह से दिखता है। गर्म भी ये काफ़ी लग रहा था मुझे और साइज़ के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा था। और प्राइसेस जो हैं वो मैं इस तरह से मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि टोटल बिल बना था और हम लोगों ने वही पे किया था, तो वो मैं इंशाल्लाह व्लॉग में ही शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। फिर हम लोगों ने एक ये प्ले मैट बाय किया था और मुझे नहीं लगता कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये यूज़फुल है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी बाय कर लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि लाजमी लें, ये लें, बहुत प्यारा सा है, अच्छा सा है और बेबी खेलता रहेगा। तो आई थिंक ये 3 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए जो है वो अच्छा रहता है। ये कुछ इस तरह से प्ले मैट था, लाइक मैट है, इस पर बेबी लेटा हुआ होगा, हम लोग इसको फिक्स कर देंगे और इसके साथ ना टॉयज़ इस तरह से हैंग हुए हुए थे छन छन वाले, तो बेबी अपना खेलता रहेगा। वैसे भी बेबीज़ का ध्यान जो होता है वो पंखे की तरफ होता है या बल्ब
बल्ब्स की तरफ होता है, तो चलें वो खेलता रहेगा और इसमें एक अच्छा खासा टाइम जो है वो स्पेंड हो जाएगा और मैंने कोई भी काम करना होगा तो मैं ईज़िली कर लिया करूँगी। और फिर हम लोगों ने एक ये ब्लैंकेट लिया था, फ्लीस ब्लैंकेट, एक तो वो वाला था डबल प्लाई में, ये फ्लीस ब्लैंकेट है और ये भी बड़ा यूज़फुल होता है। अच्छा, इस पे ये जो एलिफेंट बना हुआ था, मुझे ऐसे लगा कि जब हम बेबी को इसमें रैप करेंगे उसके बाद एक कैप होगी जो बेबी के सर पे आएगी और उसके ऊपर ये एलिफेंट होगा, लेकिन मैं गलत थी। ये एक एलिफेंट जो ये रुमाल पे बना हुआ था और इसके साथ ये ब्लैंकेट सेपरेट था। ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। अच्छा, फिर ये एक नेशनल सेट है जो कि मुझे लगता है कि अब तक जितने भी बेबीज़ होंगे उन सब ने पहना होगा और सभी पेरेंट्स ने अपने बेबीज़ के लिए लिया होगा। इसमें ना ये 3 ड्रेसेस आती हैं, ट्राउज़र, शर्ट और कैप आती है और इसी तरह से इसमें ये 3 कलर होते हैं, तो मैंने भी बाय कर लिया था। साथ में मैंने एक ये ओन का सेट लिया था, इसमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे। अच्छा, मोस्टली ना पिंक में चीज़ें थी और येलो में बहुत कुछ था, तो पिंक और येलो ये सब कुछ जो है काफ़ी सारा आ गया और ब्लू में बहुत कम कुछ था, या फिर आप लोग कह सकते हैं पर्पल वगैरह। लेकिन मोस्टली जो कलर थे ना वो यही थे, पिंक, येलो और पीच। ये 3 कलर जो है आप लोगों को हर चीज़ में नज़र आने वाले हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर वैरायटी इस चीज़ की थी, तो बस मुझे जो नज़र आ रहा था मैं लेती गई। एक मैंने वो ओन वाला सेट लिया था जो कि पीच में लिया था, उसमें 3 कलर थे, पिंक, पीच और येलो, तो मैंने पीच कलर ले लिया था। फिर एक ये रोम्पर सेट था और इसमें भी 2-4 कलर्स थे, लेकिन मुझे ये वाला प्यारा लग रहा था तो मैंने एक ये रोम्पर ले लिया था। ये बड़ा प्यारा सा मज़े का था और साथ ही साथ इस तरह से एक ये सेट था पिंक कलर में, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। इसमें कैप थी, साथ में एक ये शर्ट थी, बिब थी और 2 ट्राउज़र्स थे। एक ट्राउज़र इस तरह से था जो कि सॉक्स के साथ था और दूसरा ट्राउज़र जो है वो सॉक्स के बगैर था और साथ ही साथ इसमें ये जो रैपिंग शीट कह लें या स्वेडल शीट कह लें, जो भी आप लोग कहें, इसमें बेबी को रैप किया जाता है, तो ये वाली शीट थी। तो एक ये मुझे सेट मिल गया था जो कि बड़ा प्यारा था। इसमें भी 2-3 कलर्स थे, आई थिंक एक ग्रे था और पिंक कलर था, तो मैंने सोचा मैं पिंक कलर ले लेती हूँ, बड़ा प्यारा सा है, तो फिर एक ये पिंक कलर ले लिया था। और फिर इसी तरह से ऊन के जो और सेट्स थे मैं कपड़ों में लेना चाह रही थी, लेकिन साइज़ अवेलेबल नहीं था और कलर भी नहीं थे, तो फिर एक ये मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज़ मिला तो मैंने ये भी ले लिया। ये भी ऊन का सेट है और जो पहले मैंने आप लोगों को पीच दिखाया था उसके साथ कैप नहीं थी, लेकिन इसके साथ शर्ट थी, कैप थी और ट्राउज़र था। अच्छा, इसके ना शर्ट और कैप जो है वो सेम आ गई थी, लेकिन ट्राउज़र चेंज था, कलर चेंज था, तो फिर ये मैंने एक्सचेंज करवाया था। आप ही ने जाना था बाज़ार तो उन्हें मैंने भेज के चेंज करवा दिया था कि आप मेरा भी करवा देना। और साथ ही साथ फिर एक ये सेट था। अच्छा, ये मैंने किसी और शॉप से मंगवाया था क्योंकि इस शॉप पे नहीं था और जिस शॉप पे ये सेट था वहाँ पे और वैरायटी नहीं थी, तो ये फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेज के दोबारा मंगवाया था। अच्छा, ये वाला जो सेट है ना ये एक ही कलर में था, ब्लैक में, और इसमें भी स्वेडल शीट थी, 11 पीसेस का था। एक ट्राउज़र शर्ट था, साथ साथ इस पर ये कैप थी, बिब थी, मिटन्स थे और सॉक्स थी, साथ में इसमें 3 रुमाल थे और एक हैंगर था। इन सारी चीज़ों को मिला के 11 पीसेस था और इस पर लिखा हुआ है बाबा की प्रिंसेस, और ये बाई चांस लिखा हुआ है, मैंने वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, ना मेरे हस्बैंड ने ध्यान दिया ना मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया, और घर आके मैंने पढ़ा कि इस पे ये लिखा हुआ है। जेंडर में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अंदाज़न अपने मुताबिक बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जेंडर रिवील पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, और साथ ही साथ अपनी और जो शॉपिंग है वो भी शेयर करूँगी। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होगा। अच्छा जी, खैर इसके बाद फिर मैंने स्वेटर्स ली थी वाइट कलर में 3, और साथ ही साथ मैंने ये सेट लिए थे टाइट्स और हाईनेक्स के। अच्छा, मुझे स्किन कलर में टाइट और हाईनेक मिल गई, ब्लैक कलर में भी टाइट्स और हाईनेक मिल गई, लेकिन वाइट में मुझे खाली हाईनेक मिली थी, टाइट्स अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं ली। इसी तरह से मैंने 2 एक्स्ट्रा ट्राउज़र्स ले लिए थे। समटाइम्स ऐसे होता है कि बेबी जो है वो पैम्पर चेंज करते हुए ही सर्दी से स्टूल या फिर यूरिन जो है वो पास कर लेते हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स जो है वो इंसान सारे कपड़े जो है वो चेंज नहीं कर पाता, तो खाली ट्राउज़र ही चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ट्राउज़र्स ले लिए थे और फिर मैंने ये बॉडी सूट्स लिए थे। अच्छा, इन्हें इनर्स भी कहते हैं, बॉडी सूट भी कहते हैं। वैसे तो लोग ये गर्मियों में भी पहना देते हैं, सिर्फ यही पहना लेते हैं, लेकिन मैं सर्दियों में भी प्रेफर करती हूँ। ऐसे होता है कि हम लोग जब बच्चे को उठाते हैं तो वो हाईनेक और शर्ट ऊपर हो जाती है और कमर से जो है बेबी को ठंड लग जाती है, तो ये इनर पहनाते हैं, तो इससे ना बेबी कवर रहता है और एकदम से हवा नहीं लगती। इसी तरह से मैंने बेबी सूट्स जो होते हैं
रोम्पर ये भी लिए थे 2। अच्छा, रोम्पर ये है कि बेसिकली इनको नाइट सूट भी बनाया जा सकता है, साथ ही साथ रोम्पर भी बनाया जा सकता है, और इसी तरह से आप लोग अगर इसे एज़ अ इनर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसे एज़ अ रोम्पर ही यूज़ करना है, क्योंकि इनर के तौर पे तो ये मैं 5 का सेट लेके आ चुकी थी, और ये मुझे पता है कि बेबी पे बिल्कुल भी नहीं आने वाले, 3 to 6 मंथ्स में ही आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए थे। और साथ ही फिर मैंने कैप्स ले ली थी काफ़ी सारी, और कुछ सूट्स के साथ अपनी भी थी और कुछ मैंने भी ले ली थी। अच्छा, ये जो 3-4 हैं ये मैंने ली थी, एक मामा की जान वाली वाइट वाली और पिंक वाली, जो आप ये देख रहे हैं लाइलैक कलर जिस पे खाला की जान लिखा हुआ है, ये मैं नहीं लेके आई थी कसम से। जब मैं सारी शॉपिंग करके आई और मैंने आप ही को अपनी बताया कि वहाँ पे इस तरह से टोपियाँ पड़ी हुई थी खाला की जान वाली, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि उसमें वहाँ पे फूफो की जान, चाचू की, ताया की, दादा दादी की कोई नहीं था, सारे नानकों की साइड वाले थे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा दाद के कहेंगे कि भाई हमारी साइड की नहीं ली तो मैं इस वजह से छोड़ आई थी। और ये वाली 2 इम्पोर्टेड कैप्स थी वाइट में और ग्रे में, ये मैंने ले ली थी। तो जब वो सूट मैंने आपको बताया ना वाइट कलर का, जिसका ट्राउज़र जो है चेंज कलर में आ गया था, मैंने आप ही को भेजा चेंज करने के लिए। वहाँ पे आप ही ने शॉपकीपर से कहा कि आपके पास जो कैप्स हैं खाला की जान वाली वो दे दें। आप ही ना वो भी उठा के ले आई, और जब मुझे दी तो मुझे कहा अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि वहाँ पे पुप्पो खाला, और सॉरी पुप्पो, दादी, दादा या चाचू, ताया वगैरह के नाम की नहीं थी। अब भाई जो अवेलेबल थी वो तो लो ना, तो आप ही अपनी तरफ से खाला की जान वाली जो है कैप जो है ये भी उठा के ले आई थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, नहीं तो आप सब लोगों ने भी जज करना था कि खाला की जान ले आई और पुप्पो वाली नहीं लेके आई, तो सारे ही बराबर हैं। और यहाँ पे जी फिर मैं टॉवल्स लेके आ गई थी। 2 टॉवल्स लिए थे मैंने, कि एक चलो समटाइम्स गीला भी होता है तो दूसरा यूज़ हो जाएगा। ग्रे में एक लिया था, एक ब्राउन में लिया था, और साथ में ये सॉक्स मैंने ले ली थी जो कि 3 का सेट था, 3 एक में थी, 3 दूसरे में थी, और साथ में ये वाली भी आई थिंक सॉक्स ही हैं, और 2 का मैंने ये ले लिया था, पर्पल और पिंक। अच्छा, कलर्स में ना इतनी कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी, तो बस जो जो मिल रहा था वो मैंने ले लिए। फिर ये एक मुझे चाहिए थे फेस टॉवल्स, और मैंने जब फेस टॉवल्स मांगे तो उन्होंने मुझे ये सारी वैरायटी दिखा दी कि फेस टॉवल्स के साथ इस तरह से ये स्वेडल शीट भी है जिसमें बेबी को रैप किया जाता है, और इस तरह से जो आप रिबन में साइड पे देख रहे हैं ये वाले भी हैं जो इम्पोर्टेड में हैं, और साथ ही जो एक और पैक था 6 का वो भी है। तो आप लोग इनमें से जौन सा लेना चाहें वो ले लें। मैंने सोचा तीनों ही ले लेते हैं, जितने फेस टॉवल्स हो उतने कम होते हैं। तो एक ये मैंने इम्पोर्टेड वाला ले लिया था, एक इसमें 4 पीसेस थे, एक वो इसके बैक साइड पे जो पड़ा हुआ है 6 पीसेस वाला वो भी मैंने ले लिया। फिर जो ये स्वेडल शीट के साथ था वो भी मैंने ले लिया कि चलो फेस टॉवल्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ स्वेडल शीट भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बेबी ने जो कपड़े पहने हुए हो ना उसी के साथ की स्वेडल शीट जो है वो प्यारी लगती है, बेबी उसी में लिपटा हुआ प्यारा लगता है, बदली बदली चीज़ों में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो एक वो येलो वाला हो गया था, 2 सूट्स के साथ आप लोगों ने देखा था पहले भी, ब्लैक में और पिंक में भी स्वेडल शीट्स आई थी। फिर एक ये पीच कलर में भी मैंने स्वेडल शीट ले ली थी, साथ में ये वाइट कलर में भी ले ली थी। तो ये सारी स्वेडल शीट्स जो हैं ये आ गई थी, काफ़ी सारी हो गई थी, 5-6 हो गई थी आई थिंक। और फिर मैंने सोचा कि बस ये काफ़ी हैं, इतनी सारी मैंने क्या करनी है। फिर यहाँ पे एक ये मैंने फीडर लिया था, ये कांच का जो फीडर होता है ये वो था, और इसके ऊपर प्लास्टिक का था कवर, और ये भी काफ़ी सारे कलर्स में थे। अच्छा, वहाँ पे इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, बंदे को समझ नहीं आती, ना डिज़ाइन देखते हैं और ना ही कलर देखते हैं। जब मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो इसमें मैंने देखा कि इसमें तो इतने सारे डिज़ाइंस थे, इतने सारे कलर्स थे, बस उन्होंने जो मुझे दिखाया मैंने कहा हाँ ये कर दें और ये कर दें, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी। तो यहाँ पे मैंने ये 2 फीडर लिए थे, जो एक प्लास्टिक में था एक कांच में था, साथ ही में मैंने ये वाला बेबी मिल्क कंटेनर ले लिया था, और बेबी के जो फीडर के साथ ब्रश चाहिए होता है वॉश करने के लिए, ये मैंने एक सेट ले लिया था ब्रश का। और अच्छा, और मैंने क्या लिया था, अच्छा ये सारी चीज़ें तो फीडर वाली होगी ना, कंटेनर वगैरह भी हो गया। और फिर इसके बाद मैंने एक ये वाटर बॉटल ले ली थी, इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स थे और वैरायटी भी थी, क्वालिटी भी थी। ये वाली बॉटल वो कह रहे थे कि काफ़ी टाइम तक ना पानी गर्म रहेगा तो आप ये रख लें, तो फिर मैंने सोचा कि कलर भी डिसेंट सा है तो ये मैं ले लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे साथ बड़ा बैड सीन हो गया था। मैं बार बार काउंटर से फीडर और ये जो नेल कटर था ये मैं साइड पे कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि शॉपकीपर ने ये रखा और ये लास्ट पीस था, और ये काउंटर से ना बिल करवाते हुए गिर गया, और ये गिरा और मुझे शक हो रहा था कि टूट गया होगा, लेकिन मैंने चेक नहीं किया। सेकेंड टाइम फिर काउंटर पर रखा, फिर से वो गिर गया। फीडर तो मैंने हाथ में पकड़ लिया था, तो ये ना बार बार गिर रहा था, और जब सेकेंड टाइम गिरा मैंने खोल के चेक किया तो ये इस तरह से टूट चुका था। उनके पास कोई सेकेंड पीस भी नहीं था, और
और दूसरी शॉप से पता करवाया तो वहाँ पे भी नहीं था और मुझे लेना भी लाज़मी था। दूसरा नेल कटर का सेट था लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लाइक उससे मुझे खुद काटने पड़ते। ये ट्रिमर है बेसिकली, ये कटर नहीं है, ये ट्रिमर है। इससे ना बेबी के नेल्स जो हैं वो ट्रिम हो जाएँगे और मुझे डर था कि कटर से मैं कहीं फिंगर ही ना कट कर दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो टूट गया है कोई बात नहीं, यही ले लेती हूँ, तो मैं ये लेके आ गई थी। साथ में एक मैंने मदर केयर का जो पूरा सेट होता है, बेबी सोप, पाउडर वगैरह वो ले लिया था, क्लोन एक ले लिया था और एक मैंने ये परफ्यूम ले ली थी बेबीज़ की। तो क्लोन जॉनसन्स का आ गया था लेकिन मदर केयर का बाकी सेट लिया था क्योंकि जॉनसन्स की बड़ी शिकायत आ रही है। शॉपकीपर कह रहा था कि आप जॉनसन्स का सेट ना लें, पड़ा हुआ था लेकिन उन्होंने कहा ना लें, आप मदर केयर का लें, तो फिर मैंने वो ले लिया। क्लोन जो है वो फिर मैंने जॉनसन्स का ले लिया क्योंकि उसमें कोई और वैरायटी थी नहीं। और फिर इसके बाद ये चेंजिंग शीट भी ले ली थी क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया पैम्पर चेंज करते हुए भी यूज़ में आती हैं और इसके अलावा कपड़े वगैरह भी चेंज करने हो तब भी चाहिए होती हैं। और ये सारी जो शॉपिंग थी ये तकरीबन मुझे 35,000 की पड़ी, 35,000 की थी। एक एक चीज़ की प्राइस मैं नहीं आप लोगों को बता सकती क्योंकि बारगेनिंग के बाद ही हम लोगों ने बिल पे किया था और हर एक चीज़ की प्राइस मुझे खुद भी याद नहीं है। और आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी आप लोग लाजमी बताइएगा। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।